क्योंकि जब तक अगला मुझसे ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। वही मेरी बात हुई थी, अरे तुम लोग तो ऐसा लगता ही नहीं कोई दिक्कत है, सब सही तो लगता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत लोग ज्ञान देते हैं ना जब कोई मर जाता है कि अरे बात शेयर कर लेते, अरे ये कर लेते तो हम हेल्प कर देते। सब कहने की बात है। मेरे को लगता है हर इंसान शेयर करता होगा मरने से पहले, कहीं ना कहीं हिंट मारता होगा कि कुछ तो है कुछ। ओह पूरी फैमिली आ गई। आज हमारी पूरी फैमिली व्लॉग स्टार्ट कर रही है। अच्छा व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था? नहीं आज लेट है। चलो बोलो हेलो एवरीवन। बोलो हेलो बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजा को लेके आई हूँ। मेरे को लेके बहुत दिन से आया नहीं था मैं ऐसा कुछ। हाँ यार परेशान हो जाती हो ना यार, अकेले अकेले इंसान क्या करे। पहले मेरा पति क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मैं हम लोग हर चीज़ बता नहीं पाते, लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। नहीं बोल सकते यार हम लोग, ऑब्वियसली कैमरे में बोलेंगे तो बहुत बातें बढ़ जाएंगी। और सही और बस यही था। ये देखो आज सर में पड़ी है। क्या हुआ? कुछ नहीं तो लग जाएगी। एक वो दिन था जब मैं आया था व्लॉग में, उस दिन भी इनने क्या कांड किया था। आज फिर से आया हूँ, देखो क्या है। एक दिन और आए थे तब भी इनको जिया ने मार दिया नहीं है ना। बोला राजा तुम ब्लॉग में आओ, तुम थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होगा, तुम बात करोगे। इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने अंदर की फीलिंग्स बाहर निकालो, जो कि ये नहीं निकालते हैं। तो आज ना मौसम अच्छा सा हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। ये देखो बस हाय कर दो भैया, मैं तेल लगाने वाली थी, नहीं लगाऊं क्या? तो ये कह रहे हैं बाहर चल रहे थोड़ा सा डिनर विनर पे, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। और यहाँ से थोड़ा सा पीछा वो होगा के लिए कपड़े उतारे हैं। और ये वाला जो कर्टन है ये कल 2 रिसीव हो जाएंगे, अभी एक ये रखा हुआ है, 2 कल आ जाएंगे। ये पता है लग ही रहा है, देखो पता है इसका जो ये है ना, ये गिरने वाला फिर से हो रहा है। देखो मैं कल भी कह रही थी, मुझे लग रहा है गिर जाएगा, हल्का सा दबते ही गिर रहा है। कर दिए खराब, भूल गए क्या हो गया? हाँ वो धूप में चला गया। धूप में हो गए, पानी से हो गए, गम निकल गया उनका। तुमने क्यों पानी डाला था इसमें? मैंने धोए थे पूरे। अपना वुडलैंड खराब हो गया। ओश नया खरीदना पड़ेगा। चिपका भी देना और नया खरीद लो। अब पता नहीं कितना इनके पास होता होगा। ग्लू तो आते हैं ना, चिपका भी देगा। हालत खराब है, इनको तो सर्विसिंग में ही देना पड़ेगा। तुम दे दो सर्विसिंग में। ये देखो कचड़े वाले नहीं आ रहे हैं, ये 4-5 दिन का कचड़ा इकट्ठा हो गया नीचे, आके लेके जाने को तैयार ही नहीं है। तो मैं अभी बादाम छील रही हूँ, सुबह मैं देना भूल गई तो शाम को दे रही हूँ। अभी तो लोग बादाम खाएंगे, मैं अपने लिए बना रही हूँ तो ये रहा मेरा, तैयार कर दिया है मैंने। सब थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए। कुछ नहीं डाला, शुगर वगैरह कुछ नहीं डाला। और इसको मैं ऊपर रख के खाओगे ना। मेरे को राजा की जीन्स प्रेस करनी है, क्योंकि उनकी जीन्स से 4-5 धो के रखी हुई है, पर वो प्रेस होने गई है। ये कहाँ से उठ गई? ये कौन है भूत? ये क्या किया तुमने? सो के उठी, बादाम खा लिए। बादाम खा लिए या इन लोगों ने नाखून मारेंगे एक दूसरे को आज?
तो हम लोग हो गए हैं तैयार और बच्चे ने भी रेड पहना है। आज हमने एक वीडियो शूट करी थी, जस्ट अभी थोड़ा माइंड रिलैक्स कर रहे थे, तो जिया के इसको भी रेड पहना है। लाल परी हमने शूट किया था अभी, और ये रहे मेरे लाल परीज। हाय कर दो सब, हाय। चल रहे हैं, राजा का थोड़ा सा माइंड और फ्रेश हो जाए। हाय कर दो। हम लोग गए थे डिनर करने, बट डिनर घर पे करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी गंदी बारिश हुई है वहाँ पे कि हम लोग पूरा भीग गए और डिनर करने का बिल्कुल बैठने का वो नहीं हुआ। आके चेंज किया है और खाना हम लोग इस जगह से लेके आए हैं। ये है वेज बिरयानी। और अजमा क्या सोचते हैं ना, चलो खाएं। अच्छा पार्टी और राजा दोनों सो गए, मतलब तीनों सो गए, और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। मेरी फिर नींद खुली तो मेरा मेकअप बॉक्स वगैरह सब खुला हुआ रखा था, और सुबह हेल्प आती है तो मुझे लगा उसे बंद करती। फिर वॉशरूम वगैरह गई, आके देखा तो मैच कपड़े उतारे थे मैंने, पर तहा ही नहीं, तो कपड़े तहाने आई मैं। क्योंकि कल फिर ये और ज़्यादा फैल जाते हैं यार। अगर आप नहीं हाथ के हाथ काम करो तो कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और मैंने भी रिसेंट सफाई करी है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी अलमारियाँ ना फैलें और घर ना फैले। तो यहाँ पे आ गई मैं। तो पता है एक बहुत ही फ़नी चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। कल मैंने वीडियो डाली थी, आई थिंक राजा के बिज़नेस पे, ठीक है। अब मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, सब कुछ डिटेल दी, सब कुछ किया। वीडियो थी 23 मिनट की, गई वो 11 मिनट की। किसी का मेरे पास मैसेज आया मिसलीडिंग टाइटल। फिर मेरे को पता नहीं ऐसा लगा, मैंने उससे बोला कि पहले पूरी वीडियो तो देख लो, पहले ही मतलब बोलना शुरू कर दिया मिसलीडिंग। क्योंकि अगर वीडियो में कुछ भी नहीं है उसके रिगार्डिंग तो नहीं टाइप करती मैं कभी भी कि वीडियो ही अलग है, कि वीडियो ही अलग है और हेडिंग ही अलग है। तो मैंने बोला जाके चेक कर लेना। फिर ठीक है, फिर एक मैसेज आया, अरे आज तो वीडियो बहुत छोटी है। फिर मेरे को लगा कमेंट आया, फिर मैं सोचा कि यार पता नहीं वीडियो तो अच्छी खासी 23 मिनट की है, छोटी कैसे लग रही है। फिर मैंने देखा कि अच्छा गुड ब्लॉग बट शॉर्ट ब्लॉग। मैंने बोला यार ये 2-3 कमेंट सेम से क्यों आए हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा तो वीडियो थी 11 मिनट की। सुबह ऑटोमेटिकली जब मैंने वीडियो शुरू करी, उस वीडियो में प्याज के पराठे थे और छोला था, मैंने छोले चावल वगैरह बनाए थे, पूरा राजा का प्रोफेशन एक्सप्लेन किया था, एंड वो वीडियो 11 मिनट ही गई। फिर मैंने देखा तो मेरे प्लेयर में 23 मिनट की वीडियो थी। फिर मैंने अपलोड करी रात के 3:30 बजे वीडियो। 23 मिनट की वीडियो अपलोड हो गई, 23 मिनट ड्यूरेशन दिखा रहा था। फिर मैंने वीडियो चलाई तो वो 11 मिनट के बाद छोले चावल की प्लेट पर टक गई। वो सबूत मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यार इतना कोई मिसलीडिंग नहीं डालता। आई डोंट नो अदर्स के बारे में, बट इतना कोई मिसलीडिंग नहीं डालता कि मैं राजा के प्रोफेशन या बिज़नेस की बात कर रही हूँ। और उस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने बोला अच्छा बेटा, तभी लोग कमेंट कर रहे थे मिसलीडिंग टाइटल और ये वो। फिर मैं दिखाऊंगी वो वीडियो, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया तभी मैंने टाइटल डाला। फिर मैंने वीडियो का टाइटल चेंज किया, वो वीडियो इतनी इररिलेवेंट हो गई कि थंबनेल चेंज किया और हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर उसकी रिकवरी भी नहीं हो रही थी। मैंने जो उसकी मेन फाइल्स थी वो डिलीट कर दी थी, और जो प्लेयर में फाइल है वो 23 मिनट की है अभी भी, पर वो पता नहीं एक टाइम के बाद चल नहीं रही है। मैंने इवन यूट्यूब में अपलोड करके रखी है वीडियो, वही दिखा दूँगी मैं कि यार 23 मिनट की वीडियो थी। तो ये हुआ। उसके बाद कल हमारा बहुत बुरा दिन गया, तभी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कल पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, व्रत था, तो इतना मैंने तब देखा नहीं वीडियो डाल के। मैं अक्सर चेक करती हूँ, कई बार वीडियो का ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, मे बी कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्पेसिंग के कारण या किसी भी और रीज़न की वजह से। मुझे लगता है लैपटॉप की स्पेसिंग के कारण ही ऐसा होता है कि वो सेफ़ ढंग से नहीं होती है, तो वीडियो उतनी ही जाती है जितनी कि यूट्यूब ले रहा है, लाइक वर्केबल वीडियो। तो ये हुआ। फिर दिन ख़राब था, राजा बहुत अजीब हुए पड़े।
बहुत आने वाली वीडियो में बहुत कमेंट आए हैं, अच्छे पूर्ण करके रखे थे। मैं अब आके बैठी तो मैं वही देखने आई थी कि यार क्या क्या कमेंट है इस वीडियो पे। तो चलो यार एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत एडवाइस दी गई है। एक मिनट बताइए ना, मेरे को थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो चलो यार पढ़ते यार। मैं एक दिन निकालती हूँ कमेंट पढ़ने के लिए। मैंने बीच में भी एक दिन निकाला था जिसमें मैंने सबके कमेंट रीड करे थे। क्या ले रही हूँ, इसमें लाइक्स ज़्यादा है। पूजा का, यू शुड गो एंड लिव नियर योर पेरेंट्स हाउस सो दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फैमिली सपोर्ट। इवन योर किड्स विल हैव बेटर लाइफ। दे नीड फैमिली एंड फ्रेंड फॉर योर हस्बैंड सेक। डू इट एज सून एज पॉसिबल। बी ब्रेव एंड डू द राइट थिंग फॉर योर हस्बैंड एंड किड। पूजा, मैंने जिस दिन की प्रोफेशन वाली वीडियो बनाई थी उस दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई थी। और माँ बाप के पास जाना है, मुझे जाना है, क्योंकि राजा नहीं है उस मेंटल स्टेट में। आज भी मैं लेके ज़रूर गई थी। मैं आज पता है बहुत अजीब फील करेगी। मैं और राजा पहले कहीं जाते थे या हम लोग पहले 4-4, 5-5 बजे तक इतनी बातें करते थे, इतनी बातें करते थे। राजा यूज टू शेयर एवरीथिंग। एक एक छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी चीज़ मुझे पता रहती थी। मैं वहाँ बैठी थी और सब मैं फैमिलीज़ देख रही थी, हस्बैंड वाइफ देख रही थी, हर एज के थे, यंग कपल्स थे, मिडिल एज थे, एजेड, एक सब तरह के कपल्स थे जो डिनर पे आए थे। एंड वो लोग बहुत, मुझे वो फैमिली लग रही थी, मुझे अपनी फैमिली नहीं लग रही थी, क्योंकि राजा बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, हम कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। और मैं राजा को वही बोल रही थी, पता नहीं यार ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, एकदम नॉर्मल चल रही थी। क्योंकि पता नहीं राजा, मेरे को पता नहीं, सबको देख के लगता है कि इन सबकी फैमिली नॉर्मल है, मेरी फैमिली नॉर्मल नहीं लगती है मुझे आज। क्योंकि राजा का बहुत बुरा बिहेवियर चेंज हुआ है, इन उस सॉर्ट में नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। और बीच में हुआ था उनके, ये भी बताऊंगी मैं, कोई इसमें ही आगे कमेंट है। तो यह पूरा प्लान्ड है जाना, बट कुछ चीज़ें सिर्फ मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए राजा को थोड़ा सा सही होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अगला मुझसे ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, कुछ प्लान ही नहीं कर रहा है। कभी कभी सब कुछ प्लान कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है कि 5-7 दिन एकदम शांत, मेरे 1-2 दिन घर में बहुत अच्छे जा रहे हैं, फिर 5-7 दिन एकदम शांत। मेरे को समझ में नहीं आता। मुझसे खुद बोलते हैं कि हम सब कुछ सही करेंगे, हम अपनी लाइफ में सब कुछ सही करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, सुबह उठेंगे। ये बात इन्होंने मुझे संडे बोला था पिछले, फिर संडे के बाद मंडे फिर भूल गए, फिर सैटरडे आ गया एंड हम वहीं खड़े हैं। उसके बाद शिवानी, आई हैव मैंशन यू टू बैक राजा इज़ नॉट सेम एज बिफोर। ये मुझे डेवी राइट ने किया है कि राजा पहले जैसे नहीं है। शिवानी शिफ्ट टू दिल्ली, इट्स नॉट ईजी बट बोथ राजा डुगू आर बीइंग अफेक्टेड। बोथ ऑफ यू विल थिंक एंड एक्ट फास्ट प्लीज़। तो राजा और डुगू, राजा मेंटली जा रहे हैं, फिज़िकली शुगर टेस्ट मुझसे किसी ने लिखा है इसमें। शुगर टेस्ट मैंने घर पे करवाया था इनको शुगर नहीं है, डायबिटीज़। पर मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से टेस्ट करा लूँ, क्योंकि मुझे मेरा HB टेस्ट कराना है और मुझे अपने 1-2 टेस्ट कराने हैं। तो मैं लैब वाले भैया को बुलाती हूँ, वो आएंगे। मैं उनका थायराइड एक बार फिर से चेक कराऊँगी, थायराइड नहीं था, डायबिटीज़ का जो है वो मुझे कराना है। डुग्गू जो है, डुग्गू तो मेरा, मैं बताऊँ, पैदा हुआ है तब से ही सही नहीं, 1.5 महीने से उसकी वो चीज़, फिर पूप, देन दिस देन दैट, मतलब मेरा डुग्गू नहीं सही। मैं राजा को वही बोलती हूँ कि मेरे घर में 2 मेल हैं और दोनों मेल ऐसे हो गए। डुग्गू भी ऐसा हो रहा है, ऐसा खा रहा है, सब खा रहा है, डुग्गू भी पतला होता जा रहा है। बच्चे के लिए कुछ बोला जा सकता है कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, तो ग्रोथ के कारण डुग्गू को भी जब मैं कहीं लेके जाती तो वही है। तो हम लोग शिफ्ट होंगे। एक बार राजा मुझसे बात तो करे, वो बात ही नहीं करते उस ढंग से, एक फैमिली जैसे बात करे। अब मैं आपको जैसे इतना बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं और लोगों को देख के खुद को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है आजकल। संगीता ने लिखा है, शिवानी डोंट क्राई, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। पता नहीं होगा यार, पता नहीं, मेरे को पता क्या लगता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, यहाँ तो दुख ही नहीं जाता है। तो ईशा भंडारी ने लिखा है, ये एक
पॉजिटिव सेंस में लिखा है इनने, ट्रूली सेइंग यू कीप ऑन शेयरिंग एवरीथिंग विद लॉट ऑफ पीपल एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पेक्टिंग यू एंड योर फैमिली, जस्ट डोंट शेयर टू मच ऑफ इन्फो। यार मैंने कोई इन्फो ऐसी शेयर नहीं करी है, इवन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए और बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। क्या होता है ना, जब मैं किसी से भी अपने क्लोजेस्ट वन से, अब देखना, हाँ मैं अपने बहुत क्लोज इंसान से कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, कोई यकीन नहीं करता है, तो अरे तुम तो दोनों बहुत अच्छे हो, कैमरे पे तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी लाइफ देख के तो आई थिंक जो इंसान अगर मुझे देख रहा होगा समझ तुम लोग के तो कैमरे में, मैं उनको ये बोलती हूँ हम ये सब चीज़ें तो नहीं दिखा सकते ना कैमरे पे, हमें आना पड़ेगा अपने आंसू पोंछ के, या बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे मेरे 80% जनता समझेगी, 20% जनता नहीं समझेगी। वो कैमरे के कारण ही मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि शायद हो रहा है, बोलो क्यों, यही है अगर मैं कैमरे में हंस रही हूँ, खेल रही हूँ और मुझे पता है कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, मैं सिर्फ कर रही हूँ कि हाँ यार हर दिन नहीं रो सकती ना मैं, तो वही मेरी बात हुई थी, अरे तुम लोग तो ऐसा लगता ही नहीं कोई दिक्कत है, सब सही तो लगता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता ऐसा लगता है। जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, कद्र कम हो जाती है ना, लोग वैसे अगर आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो लोग आपको पर्सनली फ़ोन करके पूछेंगे बच्चों तुम लोग ठीक हो, या बच्चे ठीक है, या नॉर्मल जो भी कॉन्वर्जेसन होती है किसी भी नॉर्मल फैमिली लाइफ में। बट अगर आप व्लॉग डाल रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, खेल रहे हो बच्चों के साथ, तो आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल दिखती है, तो आपको कोई फ़ोन ही नहीं करेगा 1-2 महीने, अरे तो सही है। आपको फ़ोन तब किया जाएगा जब आप कभी टूट गए, या कभी आपने कुछ बोल दिया, या कुछ हो गया, या आपने कुछ गलत बोल दिया किसी के खिलाफ, तो फ़ोन किया जाएगा। तो ये तो सच है यार, पर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये है कि कुछ प्रॉफिट्स है, कुछ नुकसान है, नुकसान ज़्यादा है। ज़मीर अहमद, आप बहुत अच्छे हो, आप सबका ख्याल रखते हो यार, दी लव यू, थैंक यू सो मच। रिया शर्मा, कुंडली दिखा लो राजा भाई की किसी एस्ट्रोलॉजर पर। यार एस्ट्रोटॉक अच्छी ऐप है क्या, मैं आती है उसकी ऐड, मेरी मम्मी ने तो दिखाया था कुछ अपना वहाँ पे, मुझे ये बताना यार मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। हाँ शैली वर्मा, एम्प्टी स्टमक मिल्क एसिडिटी बनाता है, हाँ यार कल मेरे को वही लग रहा था, मुझे मिल्क से प्रॉब्लम हुई थी। सुखप्रीत कौर, दी गर्मी की वजह से भी दर्द हो सकता है, अंदर गर्मी पड़ सकती है, आप ठंडी चीज़ खाओ, लस्सी गूंद खातिरा दूध में डाल के। अच्छा यार मेरे को लस्सी पता है, ये 2-3 चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मे भी कुछ आता होगा, मेरे को पता ऐसा लगता है मेरे बच्चे ना रो रहे हो। फिर जिया पाल ने लिखा, बहन मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि यहाँ से चले जाओ। जब हमने घर शिफ्ट किया था तब कुछ नहीं था ऐसा, मतलब जब शिफ्ट किया था तो राजा सही थे, शुरू हुआ था यहाँ पे आके दोबारा से, जब हम लोग शिफ्ट हुए ना यहाँ पे, तब राजा मेंटली मेरे को जाते हुए, फिजिकली जाते देखे। जब शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे हमारी कॉन्वर्सेशन, घर देखना सब कुछ साथ में होता था, ये खुद देखते थे, ब्रोकर से बात करते थे, कुछ मैं पसंद करके आती थी, खुद भी जाते थे। नाउ ही इज़ लाइक ऐसे। आज सुबह मैंने कुछ शुरू कराया, आज सुबह नहाए हैं, मैंने आज उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाना शुरू किया, आज उनने हनुमान चालीसा पढ़ी। अभी वो मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगी। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं वेट किसी चीज़ का मैं कल मेरे को लगा कि शिवानी वेट तो कर रही है और कहीं ना कहीं एक खतरा राजा और डुगू पे लगता है मुझे, पर राजा एक बार थोड़ा सा तो बात करे यार, मैं किससे बोलूँ कि वो थोड़ी बात कर ले। वो बात करते हैं, आपको लगेगा यार ऐसा तो नहीं लग रहा कि बात ही नहीं कर रहे हो, खुद ही बात नहीं करी होगी, वो ऐसी टॉक करेंगे, फिर पता नहीं उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा, फिर अगले दिन भूल जाएंगे। मतलब पहले जैसे लग के हमने घर ढूंढा था, शिफ्ट कराया, सब कराया था ना, वो रहा ही नहीं है। और मैं वही बोलती हूँ कि हमें इतना सामान लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हम थोड़ा सामान ले लेते हैं, बेसिक्स है ना, बाद में धीरे धीरे देखते रहेंगे अगर हम सिटी भी चेंज करनी है, बिकॉज सम हाउ इज़ नॉट गुड। और चीज़ें भी है जो इसमें आई हैं।
आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो? छोड़ो ये घर, शिफ्ट करो डेली। बिल्कुल समझ नहीं आता वेट क्या कर रहे हो। लवली गर्ल, लवली में वेट नहीं कर रही हूँ। मेरा जो पार्टनर है वो पार्टनर पहले बहुत एक्टिव था, अलर्ट था। ही इज़ वेरी डिफरेंट अभी। लगता ही नहीं है, मैं आपको बोली थी, लगता ही नहीं है। इवन आप भी ऑन कैमरा देखोगे आपको लगेगा नहीं। आप फिर इन पर्सन अगर राजा को जानते हो देन आप उनसे मिलोगे, और पहले अगर आप राजा से मिलोगे, पहले वो इंसान था जिसको मैं बोलती थी कभी यार सीरियस हो जाओ, मेरी बात को सीरियसली, हर चीज़ को मजाक में लेके उड़ा देते थे, हंसते रहते थे, कुछ भी करते रहते थे, पर हंसते बहुत थे वो। और अब ऐसे हैं कि वो किसी बात पे हंसते नहीं है, सिर्फ सीरियस है। मैं राजा को कल वही बोल रही थी, मैं तुमसे कहती थी सीरियस हो जाओ, पर इतना सीरियस हो जाओ ये मैंने कभी नहीं कहा। मेरा एक पार्टनर एक बार थोड़ा सा वैसे हो जाए कि बात करने की उसमें कि तो मैं कुछ कर पाऊँगी। यार मेरे लिए तभी डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि मैं सब कर लूँगी, पैकिंग वैकिंग सब कर लूँगी, पर थोड़ा मैं बोली चलो 80% काम मैं कर लेती हूँ, 20% काम तुमको करके देना पड़ेगा ना मुझे। मानसी, एक बार महाकाल जी के दर्शन करके आ जाओ, इतना सब होता है आपका, आपको कभी नहीं देखा वहाँ जाने के लिए, आप वहाँ जाओ। ये सिर्फ डिनर पे जाते हैं, और वो भी आज डिनर नहीं कराया, स्नैक्स खाए, बारिश हो गई, सब भीग गए, आ गए। ये कहीं नहीं जाते हैं। ये जो बांधवगढ़ जाते थे ना, ये वो भी नहीं जा रहे हैं। आप देखने जब से आए हैं ना, तब से हालत और ख़राब हुई है यहाँ पे, जब से घर से आई हूँ। कि सब जाने को होता है, फिर करते हैं, बात करते हैं, और नेक्स्ट डे अभी भाई भाभी आए थे, उनके साथ प्लान बना रहे थे, फिर पता नहीं वो इस घर में स्टिक हो गए। पहले मैं स्टिक हो गई थी, वो कहीं नहीं जाना चाहते, वो थोड़ा सा निकलते हैं कहीं पे, बस फिर घर आ जाते हैं। ऐसे तो हम लोग तो जो बेसिक जगहें थी जहाँ जाया करते थे वहाँ नहीं जा रहे हैं। वो संगीता बंसल, राजा डिप्रेशन में लगते हैं। राजा डिप्रेशन में है, मैंने ये बात 7-8 महीने बताई थी आपको, 7-8 महीने पहले। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके रिगार्डिंग हम हेल्प भी ले रहे हैं, बट समहाउ आपको खुद से भी थोड़ा सा होना पड़ेगा। वो अलग ही उसमें रहते हैं। रो ने बोला है, चांदनी हैव बीन कंप्लेनिंग फॉर ईयर्स अबाउट द हाउस बीइंग हॉन्टेड एंड वरीड फॉर योर फैमिली। कितनी बार तो आपने खुद दिखा दिया, कुछ बहुत भूत वाले चीज़ें भी हो रही है, ब्लैक मैजिक इशू एंड सो मच मोर। डुगू के लिए यू आर सो वरीड, सो मच ऑफ लॉसेस इन योर लाइफ फॉर कपल ऑफ ईयर्स। 2 साल, ये 2 साल में हुआ है। देखो पहले था, बुरा नहीं हुआ, 2 साल में जितना हो सकता था वो हुआ। कभी बोल नहीं पाई ना, अभी बोल पा रही हूँ मैं। जब मैं शायद यहाँ से कभी चली जाऊँगी ना, तब बोलूँगी। आप अपने मॉम डैड के पास भी जा सकते हो, एज योर किड्स आर सो स्मॉल। राजा कैन रिस्टार्ट हिज लाइफ देयर। कुछ बड़ा सोचो जल्दी। वाई आर यू लैगिंग दैट पुश टू कम आउट ऑफ दैट हाउस, एंड वाई सो यू थिंक योर इन लॉज आर फीलिंग सेफ इन आश्रम। हो सकता है कि उन्हें कुछ पता हो, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, इसलिए आश्रम में रह रहे हैं। गेट अ बिग प्लान नाउ टू मूव आउट फॉर श्योर। अब वहाँ सेफ नहीं हो, या ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। वो अब रहना नहीं चाहते, उनका ऐसा है कि हमें नहीं रहना, वो भी नहीं रहना चाहते, तो वो आश्रम में रह रहे हैं। हाँ, उनके बच्चे बड़े हो गए, हम आश्रम में जा नहीं सकते। अफसाना आलम ने लिखा है, मैं मुस्लिम हूँ, आई एडवाइस आप हनुमान चालीसा पढ़ो। थैंक यू डियर, वो अभी मैंने शुरू कराई है आज, थैंक यू। ग्रह शांति पूजा करा लो। मेरी बेटी के बर्थ के बाद मेरे पति का मेरा ऐसा झगड़ा हुआ था, मैं घर से चली गई थी। फिर मम्मी ने हनुमान जी का छोला और ग्रह शांति पूजा कराई, कुछ चीज़ें ठीक हो गई। ये लिखा है प्रियांशी मिश्रा ने। ये जो है ये ना जिया के बाद से मेरे को हंसती थी। एक बात बताती हूँ कि मेरी ना कुंडली थी, एक कुंडली जो कंप्यूटर से बनती है, वो मेले में बन जाती थी। बैंगलोर में थे, पापा ने बनवाई थी। उसमें लिखा था लव मैरिज अर्ली एज, जो कि हो गई। 2 बच्चे एंड 2 बच्चे के बाद सेपरेशन। एंड अभी इस पॉइंट पे मैं बैठी थी कि कई बार मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि समहाउ एक लॉस्ट इंसान, क्योंकि दूसरा बच्चे के बाद से हुआ है ये सेकंड बेबी के बाद से। अब सेकंड बेबी वो, और ऐसा नहीं थी कदम वदम, मैं तो अपनी कुंडली का बता रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के कदम को नहीं मानती। बच्चों तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भगवान रहते हैं, उनके कदम कोई वो ही नहीं होते। बच्चे हर उसमें आपके लिए शुभ ही होते हैं।
तो क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन थी कि मेरे को लगता था कि यार कोई समझ में नहीं आ रहा, और ना मुझे ये इंसान समझ में आ रहा, ना कुछ समझ में आ रहा। सोशल मीडिया पे मैंने कभी ये चीज़ को नहीं करती, मैं सोचती थी और इनको कहती थी एक काम करते हैं, क्योंकि समहाउ तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने उसमें हो, तुम कहीं ना कहीं चीज़ें खुद से ही नहीं सॉर्ट कर पा रहे हो। और मैं इतनी अकेली पड़ गई जाती हूँ अभी भी, कि मुझे लगता है कि यहाँ मेरे रहने का मतलब नहीं है कुछ भी, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं रहता है। पूरे पूरे हफ्ते कोई नहीं रहता जिससे मैं बात करूँ। जितना टाइम है वो कैमरे पे निकाल देती हूँ, ये अपने काम पे वो करते हैं, फिर बच्चों को कुछ दिला दिया, यहाँ से कुछ मंगवा दिया। हम पहले हर दिन जाते थे बाहर रात में, बेशक टी डेट पे जाते थे पर जाते थे। तो बात इस हद तक हो जाती थी, इनसे लड़ती नहीं थी मैं, पर मेरे को लगता था कोई मतलब नहीं है यार। मेरे को लगता था उस टाइम पे उस बारे में सोच के कि शायद इसलिए लिखा होगा सेपरेशन, क्योंकि मेरे मन में वो ख्याल आते थे। और फिर मैंने एक चीज़ सोची कि ये जो इंसान है, इस इंसान ने मुझे मेरे सबसे लोवेस्ट में सपोर्ट किया होगा। जब मैं जॉब ढूंढती थी एमटेक के बाद, फिर मेरी जॉब लगी, लाइक मेरे हर लोवेस्ट पॉइंट पे, फिर मेरी डिलीवरी के बाद ये इंसान मुझे वॉशरूम से लेके मतलब कहते ना आपके लिए बहुत ही ऐसी चीज़ें करना जो शायद कोई नहीं करेगा। और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये इंसान अगर अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, बुरा दौर से फाइनेंशियली नहीं रहता है, क्या आप सोचो क्या फाइनेंशियली ही बुरा दौर होता है। कई बार पे पैसे भी रहते ना तो भी मैंने देखा है मेंटल सुख नहीं रहता है। और जो अभी प्रेजेंट में हमें लगता है कि शायद अभी कितने ही पैसे हो जाएं पर मेंटली पीस वो नहीं आ पाएगा। फिर मैंने सोचा कि इंसान ने मेरा इतना सपोर्ट किया, सब किया, और कहने की बातें होती है कि आप चले जाओगे। अगर आप अकेले बैठे भी हो ना, वो इंसान अगर आपके आसपास भी है ना, तो आपको एक पीस रहता है कि हाँ यार ये इंसान है, आपके आसपास है। और मेरे को वही लगता था कि नहीं रह पाऊँगी, मेरे को लगता था। फिर मैंने वही सोचा कि ठीक है ना, ये बुरा समय है ना, इस इंसान को मैं निकालूंगी, इसने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत। और अगर नहीं निकाल पाई तो मरना मंजूर है, पर अलग नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत लोग ज्ञान देते हैं ना जब कोई मर जाता है कि अरे बात शेयर कर लेते, अरे ये कर लेते तो हम हेल्प कर देते, सब कहने की बात है। मेरे को लगता है हर इंसान शेयर करता होगा मरने से पहले, कहीं ना कहीं हिंट मारता होगा कि कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब बताता होगा कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, वो इंसान नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करता होगा। बट लोग ना तब तक शायद मरने के बाद इम्पोर्टेंस देते हैं ना, लोग भी मरने के बाद मतलब लोग वेट करते हैं कि वो मर जाए, फिर करेंगे अरे यार शेयर कर लेते यार, क्यों नहीं बताया यार, हमें तो लगता था सब सही है, हमें तो ये लगता था, वो लगता था। तो वही मैंने तब सोचा कि ठीक है, मैं बेशक औरत सही, 2 बच्चों की जिम्मेदारी सही, बट अपने पति को यहाँ से निकालूंगी। और देखना मैं निकालूंगी, मैं 5-6 महीने में वैसे ही स्टैंड हो जाऊंगी अपने पति को लेके, जैसे मैं आज से यूट्यूब था भी नहीं ना, उससे पहले जब हम लोग की शादी हुई थी, जैसे हम खुश थे। मेरे को खुशी चाहिए है, जो खुशी पूनम ने लिखा है, प्राजा भैया कुछ लगता है कुछ दिक्कत हो गई है, उनको आप ज़्यादा प्रेशर मत दिया करो, खुश रखा करो, उनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखा करो कि मुझे ये करने देंगे, आप वहाँ कहेंगे या पूछेंगे, क्योंकि खुद ही परेशानी में चल रहे हैं और आपके सिवा और कौन समझेगा। यही बात मैंने सोची कि इस इंसान की अभी दिक्कत चल रही है ना, पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलेगी ना, और जो चल रही है अगर उसमें मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि इस इंसान ने मुझे भी सपोर्ट किया है यार। उम्मीद मैं नहीं रखती, प्रेशर आपको लगता है मेरे को देख के मैं कोई प्रेशर दूँगी, प्रेशर देने के लिए तो वैसे क्या ही दूँगी यार, लाइफ में प्रेशर दे नहीं सकती मैं अभी फ़िलहाल, मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया, कुछ नहीं। उम्मीद बस ये रहती है कि मुझसे प्यार से बात करें, मुझसे 4-5 घंटे बात करें और फ़ोन पे ही बात करें, और जब फ़ोन काटे तो पहले लव यू बोलते थे तो लव यू बोलें। मेरे को तो याद भी नहीं कि कितने साल पहले इन्होंने मुझे लव यू बोला होगा। ओह माय गॉड, मैं भी एक दिन कह रही थी कि राजा तुम ना पहले मुझे जब भी फ़ोन करते थे, बहुत बच्चे वाली याद है, लव यू बोलते थे, लव यू। तो बोले थे अच्छा, मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने मुझे कब बोला होगा, क्या तुमने मुझे कब पूछा होगा कि
कि शिवानी कैसी हो। मेरे को ऐसा लगता है ये शिवानी सही हो, क्योंकि मैं इन्हें एक दिन पहले बताती हूँ कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो अगले दिन भूल जाते हैं, मुझे पूछते नहीं है कि कैसी हो, अब सही है या नहीं है। जैसे इनको कल दर्द था, सुबह उठते साथ ही मैंने बोला तुम सही हो, तुम डॉक्टर के पास जाना। ये पूछते नहीं, भूल जाते। मेरे को उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी कोई नहीं है ना, कि मुझसे भी कोई पूछ ले कि भैया कैसी हो, बस इतना कोई पूछ ले, ठीक हो, तबीयत सही है, आराम कर लो, मतलब नॉर्मल बात है, और कुछ उम्मीद नहीं कर। यार ये बात मैंने राजा को बोली है, शिवांश मैं था, आप उन पंडित के पास जाकर ही कुछ करा लो, अगर वो नहीं आ रहे आप चले जाओ, कुछ उपाय बता देंगे। यार वो पंडित जी इतने सटीक थे ना, मैं राजा को बोल रही थी, अब राजा पता मुझसे क्या कह रहे थे, मैंने बोला राजा चलो चलते हैं, है ना। आज मैंने बोला इन्होंने मुझे बोला बच्चे परेशान कर देंगे वहाँ पे, मतलब पता है राजा ना जाना ही, मतलब सही करना चाहते हैं पर जाना ही नहीं चाहते हैं। मैंने बोला बच्चों को मैं देख लूँगी, नहीं बच्चे परेशान करेंगे, मुझे वो चीज़ बनानी, वो जाने को तैयार नहीं है। पहले तो चले गए, जाते थे ठीक है, फिर उनके साथ कुछ इश्यूज़ हुए, उनकी बेटी आईसीयू में थी, फिर वो यहाँ नहीं आ पाए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई कि वो आते आते रह गए, और वो आ जाते ना तो शायद ये चीज़ें सब कब की सॉर्ट हो गई होती, आज से 1.5-2 साल पहले। इतना आगे तक कोई आया ही नहीं होता। अभी मैंने कल ही बोला है कि राजा चल लेते हैं, हमारे तो बहुत अच्छे पंडित जी, हम तो अच्छे से जानते हैं, हमारी तो बात है वो खुली हुई बात है, उन्हें पता भी है सारी बातें। एंड पहले जब हम गए हैं ना तो जिया डुगू को लेके गए हैं, पर जिया उस टाइम गोद में थी, मेरी गोदी में रहती थी। अब ये दोनों बहुत शैतान हो गए, वहाँ पे ग्राउंड है पूरा एक बड़ा सा, और उसके यहाँ पे मेन रोड है, समहाउ वो उस चीज़ से डर रहे हैं, और फिर वहाँ भीड़ बहुत रहती है। तो फिर मैंने बोला तुम चलो हम बात करते हैं, हम लोग वहाँ पे बैठेंगे नहीं, हम सिर्फ उनसे बोलेंगे कि आप आ जाओ, तुम जाके बोल देना कि उनकी अभी कोई कंडीशन ऐसी ना हो कि वो 1-2 दिन में आ जाए। तो वो बात मैं लेके जाने वाली हूँ, वो लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि बहाने कहीं ना कहीं इनके बन रहे हैं। ईशा मकान का मैसेज है, एलिफेंट वाले कुशन कवर का लिंक दे देना, मैं दे दूँगी यार, आप ना अमेज़ॉन पे कुशन कवर टाइप करना, ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये केस साहू ने लिखा है, शिवानी आप दत्ता मंदिर जाओ, आप उनकी सेवा करो, ठीक होगा, आप प्लीज़ भगवान का करो, प्लीज़ हेल्प होगी, आप हनुमान चालीसा सुनो, इतना वीक मत पढ़ो, आप रोज़ मंदिर जाओ, रूटीन में से टाइम निकालो। चालीसा तो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, मुझे मुँह जवानी याद है हनुमान चालीसा, तो वो मैं पढ़ती हूँ। राजा के लिए मुझे ये, राजा कह रहे थे मैं चला जाऊँगा, आज कह रहे थे मंदिर चलेंगे, देखो मेरे को याद आया, अब याद आया। हवन कब जलाया करो, ये टी वाइफ ने लिखा है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, किसी अच्छे पंडित जी से मिलो, घर में एक रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखो, रूम में फॉर लव हैप्पीनेस। यार आप ही थी ना जिनने मुझे हाथ में भी कहा था, मैंने चेक किया है वो। ये सिप्पी एस ने लिखा है, बेसिक पूजा में भी ताकत होती है, मैं डोरमेट के नीचे सॉल्ट डाल के रखो, नेगेटिविटी से घर का बचता है, नेगेटिव से घर बचता है। अच्छा ये नहीं लिखा, मैं अपनी हाउस हेल्प को बोलती हूँ, मैंने एक नमक का डब्बा रखा था कि नमक डाल के पोछा लगा दिया घर, वो नहीं लगाती पता क्या बोलती है, मिट्टी सी लगती है, कई बार सर पे खड़ी होकर मैंने महीने में 1-2 बार लगवा लिया तो लगवा लिया, वो नहीं, मैं सबसे बेस्ट है पोछा भी अच्छा है कि आप पोछा लगवा लो, ये थोड़ा सॉल्ट डाल के नहा लो, नाम लेते हैं पोछा वो लगाती नहीं है। मैं कल उससे एक बार बोलूँगी लगा रही तो ठीक है, मैंने काम छोड़, क्योंकि यार पोछा मैं भी मम्मी मेरी लगवाती थी, बोलती थी लगवा लो। गरिमा ने लिखा है, डार्क सर्कल्स होना, हेल्थ डाउन होना या ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स हैं, हम लोग भी इन सब से गुजर चुके हैं, इसमें साइकाइट्रिस्ट कुछ नहीं कर सकता, साइकाइट्रिस्ट हेल्प हम ले रहे हैं, बात ये है कि अगला ही कन्फेस करें, समहाउ यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, आप लोगों को किसी अच्छे पंडित जी को दिखाना चाहिए, मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। निशा राणा ने लिखा है, राजा भैया आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, भैया अपने बच्चों के लिए, मुझे भी राजा भैया ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे लगा शायद काम का स्ट्रेस हो। ये बहुत सारे ही कमेंट हैं, तो काम का स्ट्रेस तो है ही, काम से ज़्यादा पता नहीं क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन हो गई है, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि हर अगला तीसरा पहला पर्सन आगे नहीं वही बोल रहा है। और मैं जब राजा को देख रही थी तो मुझे इतना दया आ रही थी, इतनी दया आ रही थी कि क्या है ये। और ना मैं इनको हमेशा बोलती हूँ, राजा तुम्हारे ना आगे 2 बच्चे हैं, तुम मेरी ना भी सोचो, उन बच्चों की सोचो,
मैं भी उन बच्चों के लिए जीऊँगी। अगर कुछ भी है तुम भी उन बच्चों के लिए कोशिश करो कि तुम इस डार्क फेज से, और ये डार्क फेज बहुत, अगर ये डिप्रेशन भी है या कोई और चीज़ भी है ना तो ये बहुत डार्क है। ही इज़ लाइक, मैंने देखा है और मैं निकालूंगी क्या फिर राजा को। यार ये आप राजा भैया को वाटर पर, ये मेरे को समझ में नहीं है कितनी बार पढ़ना है। वाटर पर यक्का हारो पर के पेला या करो, ये यक्का हारो क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। ये मुझे किसने लिखा था, खान ने। आप बस डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक कटोरी में जल रख के, वो जल आप सब पियो, डेली रूटीन बनाओ, बालाजी सब सही करेंगे। पूजा शिवांश ये मैं करती हूँ। मैं हाँ मतलब पानी ही रखती हूँ मैं, बैठे बैठे जैसे यहाँ बैठी हुई तो मैंने पढ़ लिया, या वहाँ बैठी हूँ तो मैंने पढ़ ली। मैं ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा मंदिर जाके ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसा रहता है बच्चे सो गए तो मैंने हनुमान चालीसा वो कर ली। और रात को सोने से पहले मैं पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी है। मेघा खन्ना ने लिखा है, दी मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ना, पहले भी किया था आपको मैसेज, लव यू, रोया ना करो, सब ठीक होगा, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, शैतान। मैं भी यही सोच कर जीती हूँ। ये राजा ने मुझसे बोला था कि कोई पंडित नहीं चाहिए, कल कोई पंडित जी के पास नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, भगवान में ताकत है, भगवान जी की वो करेंगे तो वो सब कुछ सही हो जाएगा। आई डोंट नो ये उन पंडित जी के पास ना जाने के लिए उन्होंने बोला था, पर हाँ यार ये पूजा पाठ मैंने शुरुआत हनुमान चालीसा करवाई है और मैं नहीं रहूँगी। योगिता ने कहा है, दी किड्स टिफ़िन पर एक ब्लॉग बनाओ, अब डुग्गू को स्कूल जाते हुए वीडियो तो नहीं डाली, तो मॉर्निंग में जल्दी बन जाए ऐसी रेसिपी बनाना। सो ये जाएंगे डुग्गू, योगिता डुग्गू ना आपको स्कूल जाते हुए इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अप्रैल के टाइम पे जब आपने मुझे एक दो बार कमेंट किया था तो ऑलमोस्ट स्कूल एंड होने वाला था एंड मैंने उसे शूट नहीं किया था। 28 अप्रैल से उसकी छुट्टियाँ लग गई एंड देन फिर उसकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं क्या, और कुछ लोग बोलते स्कूल क्यों नहीं भेज रही यार, गर्मी में छुट्टी चल रही थी उसकी। परसों से स्कूल, लाइक 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो श्योरली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसको स्कूल जाते हुए भी, क्योंकि जो भी चल रहा हो बच्चों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती मैं जिनको लाई हूँ ना इस लाइफ में, उनके लिए मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़े मैं करूँगी। शिवानी तुम नासिक जाकर प्रतिभा शर्मन भैया की पितृदोष की पूजा करा लाओ, सब अच्छा हो जाएगा। आप बोलो तो मैं आपको पंडित जी का नंबर दे दूँगी, दे दो यार। मेरे पास पता है मेल भी आया है यार, पानी पियो जल्दी तो वॉशरूम करोगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ये मैंने लिखा है ट्रॉक्सी गेमर्स, आपका असली नाम नहीं पता, आप कमेंट करते हो पर ये बहुत सारे हो गया, वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई लंबी, तो ना आप मुझे कर देना मैसेज। मेरे पास मेल भी आया है तो मैंने आज कमेंट डिस्कस करने के लिए रखा, क्योंकि कभी कभी ना काम बेमन से करने से अच्छा काम मत करो, कभी कभी बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम आप लोगों को ये पता रहेगा ना कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको कभी हम लोग नहीं दिखते, तो आपको रहेगा कि हाँ ये तो बता रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया है ना, किसी ने नहीं दिया। पर मैं जहाँ तक हो सका राजा को निकाल के खड़ा कर दूँगी, और नहीं हो सका तो रहेंगे तो हम साथ ही में ना, हम कभी अलग नहीं हो सकते। तो चलो यार मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।